रानी बेटी राज करे। देखो सना, ससुराल वालों का दिल जो है ना, प्यार से जीतना चाहिए। भले वो तलख बात भी करे, लेकिन तुम अपनी मिठास से, अपने प्यार से उनका दिल जीतना। आज दफ्तर से मैनेजर का फोन आया था। जानती हो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि क्लिफ्टन ब्रांच की बिल्डिंग खाली करा रहा है जहांजेब। बिल्डिंग खाली कराने से सना का भला क्या ताल्लुक है। जहांजेब अपने कारोबार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि रजिया की रिहाइश का बंदोबस्त हो सके। रानी बेटी राज करे। आप दोनों ये क्या करने जा रहे हैं? अबे तू जाता है या नहीं? नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हाँ वो भाई, असल में कमरे में गर्मी बहुत, तो हमने सोचा अपना सामान बांध के हम इधर आ जाए। क्यों शकीला? हाँ, यहाँ देखो खिड़कियाँ भी दो है ना। भाई खूब समझता हूँ आपकी गर्मी को मैं। आप लोग यहाँ रहे ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। और देख भाई, दिमाग खराब नहीं कर मेरा, समझ गया तू? कह दिया भाई मैंने, बस ये नहीं होने दूंगा मैं। नहीं होने देगा? नहीं होने देगा। ठीक, चलो शकीला सामान बांधो, हम नहीं रहेंगे यहाँ। हाँ चलो। भाई ऐसा ना करें, भाभी क्यों जलील कर रहे हैं मुझे? मैं जलील तो तुम कर रहे हो, हमें हर काम में टांग अड़ा रहे हो आके यहाँ पे। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं करेंगे। नहीं, चलो शकीला आ जाओ। भाई भाभी मैं मर जाऊंगा आप लोगों के बगैर। हमें तो मैं भी तो मर जाऊंगा ना तेरे बगैर। और भाभी भी मर जाएगी। भाभी क्या? ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। जहाँ रहना रहे। कितने लोगों का कह दूं खाने का? अभी तो बताया है 200 लोग। भाई 200? ठीक है 200। परवेज भाई अजीब है ये भी है। चन्नो। जी भाभी। अरे जहांजेब और राहिला को देखो, तैयार हुए या नहीं हुए। वो घर में वकील, मेरा मतलब है कि काजी साहब भी आए बैठे हैं। भाभी मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि 4 आदमी हम बारात लेकर जाएंगे भाभी, और वो भी इस वक्त शाम के 4 बजे। आते आते रात हो जाएगी, और रात को घर में बारात का रिसेप्शन भी है। क्या बारात का खाना भी आप देंगी भाभी? तो वो लड़की वाले? चन्नो, तुमने उनके घर में कोई मर्द देखा है? सना कमाने वाली थी सिर्फ, और उसी की शादी हो रही है, तो शादी की इंतजाम वो कैसे देखेगी? भाई भाभी अब तो फैशन है, लड़कियां कमाती भी हैं और अपना जहेज भी बनाती हैं। लेकिन अगर उनके घर में इतनी मजबूरी का आलम है भाभी, तो फिर रजिया का क्या बनेगा? उसने कुछ सोच के रखा होगा। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? जाओ जहांजेब को निकालो। राहिला, राहिला बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? जल्दी निकलो। नहीं भाभी, अरे कुछ देर में आप भी यही सोचेंगी कि रजिया का क्या बनेगा। लीजिए जनाब, आपके सपनों का महल भी तैयार हो गया। आप साथ है ना, तो हर जगह मेरे लिए महल जैसी है, मेरे सपनों का महल। हाँ लेकिन शकीला, पता नहीं कब एक तेज आंधी चले और सपनों के महल को उड़ा ले जाए, और फिर हमारे सर पे छत भी ना रहे। एक बात कहूँ आपसे, कभी कभी मैं भी यही सोचती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन इस दुनिया में हमारा बच्चा भी तो आएगा, और उसको छत देना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है ना। ठीक कहती, लेकिन परवेज भी तो हमारा बेटा है, मेरा छोटा भाई, मेरे दुख सुख का साथी। बड़ी कुर्बानियां दी हैं उसने मेरे लिए। मुझे अंदाजा है, और मैं यही चाहती हूँ कि परवेज भाई की कुर्बानियाँ कभी ज़ाया ना हो।
मुझे बेटा भी कह रहे हैं और बेटे को गुनहगार भी कर रही है। देखो परवेज, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देते हैं, उसके बाद उन्हें फल मिलता है, बच्चों की मोहब्बत का, खुलूस का फल। और वैसे भी हमारे घर में तो बहू आ रही है ना, अगर उसके लिए हमने ये कुछ थोड़ी बहुत रद्द-बदल कर ली तो क्या हो गया? अभी भाई मैंने यतीमी में और हाथ में मिस्कीनी में आंख खोली। मुझे मेरे माँ बाप मिल गए। क्या ये एहसान कम किया आप लोगों ने मुझ पर? पागल हो गया क्या? एहसान तो तूने किया है। ये हट्टा कट्टा जवान बेटा मिला है मुझे। आपने एहसान किया मुझ पर। क्या कभी आपने सुना है भाई कि यतीम को बाप मिल गया और मिस्कीन को मां मिल जाए? मुझे तो माँ बाप दोनों मिल गए और एक बेटा अपने माँ बाप को तकलीफ में नहीं दे सकता भाई, नहीं देख सकता। अपने माँ बाप की बात तो मान सकता है ना, हमें अपना फर्ज, अपने अरमान सब पूरा कर लेने दे। जा, तू जा यहां से। भाई नहीं। तू क्या इतनी नाफरमान औलाद है मेरी कि मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। चल मारूंगा बस, रोना बंद कर और जा बस, हमें अपना काम करना। जा जा। चक्कू, सब ठीक हो जाएगा, देखना। घर में बहू आ जाएगी ना, फिर देखना बहुत अच्छा लगेगा, सब मिलजुल के रहेंगे। बस करें। सना, अरे भाई घर से बारात रवाना हो चुकी है। जहांजीब की भाभी का फोन आया है, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई क्या? अरे पागल, क्यों खामखा में हंसे जा रही है? अरे नहीं खाला, रोने का मकाम है। इतने बड़े शहर की रईसा बेगम, उनके बेटे की बारात 2 गाड़ियों में आ रही है और दुल्हन खुद ही मेकअप से जंग कर रही है। खैर कुछ भी है, आखिर तुम्हें उन्हीं के घर जाना है ना, दुल्हन बनकर, इज्जत बनकर। इस बात की फिक्र तो उन लोगों को होनी चाहिए, तुम क्यों फिक्रमंद हो रही हो? मुझे अपनी फिक्र खुद ही करनी है, अच्छी तरह जानती। ये शादी रईसा बेगम के फैसले के खिलाफ हो रही है, सोच लें क्या होने वाला है मेरे साथ। अच्छा चलो बको मत, जल्दी से दुल्हन बन जाओ, तैयार हो जाओ जल्दी से। जब जाएं तो मैं तैयार होंगी ना, वो आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। शकीला, शकीला, ये मैंने क्या सुन लिया है? तूने अपना कमरा बदल लिया है? हैं? उस स्टोर को अपना कमरा बना लिया है तूने? अरे तो क्या फर्क पड़ता है अम्मा? तू अपने अंजाम को पहुंचेगी बहुत जल्द, देखना तू। कैसा अंजाम? कैसा अंजाम? अरे मोहब्बत का अंजाम। मेरा तो दिल चाह रहा है। बस अम्मा बस करो, मैं तंग आ गई हूँ आपकी ये बातें सुन सुन के। नरगिस के घर गई थी? हाँ गई थी जेवर और कपड़े लेकर। अरे ऐसे देख देख के उछल रहे थे, ऐसे उछल रहे थे जैसे भूखे के पेट में चूहे उछल रहे हो।
अरे मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि बहुत जल्द इस घर में यतीम खाना खुलने वाला है। देखना कमबख्त, तुझे तो कुछ नहीं सोचने की सलाहियत। कभी मुंह से अच्छी बात नहीं निकालेंगी, दिमाग खराब करके रखती है। सना मजीद बिनते मजीद खान, आपको बाहवस हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त जहांजे बल शरियाल अली खान के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? 1 मिनट काजी साहब। हक महर 5 लाख नहीं बल्कि 20 लाख। क्या? लेकिन रजिया बहन, 5 लाख हक महर तो उसी दिन तय हो गया था जब हमने शादी की तारीख तय की थी। और हक महर आपकी मर्जी आपसे पूछ के रखा गया था। तो अब 20 लाख भी मैं ही रख रही हूँ अपनी मर्जी से। मगर आपको पहले बताना चाहिए था ना। अरे भाई, निकाह तो अब हो रहा है ना। अगर देखिए ना, ये सब चीजें पहले तय होती हैं। अम्मी, 5 लाख हो या 20 लाख, क्या फर्क पड़ता है? बात फर्क ही नहीं, जबान की है। अरे रईसा बेगम, आप तो खामखा में नाराज हो रही हैं। ये भी तो सोचें कि आप लोग हम लोगों के लिए अजनबी हैं, और वैसे भी आपका बेटा पहले से शादीशुदा है। हमें अपनी बेटी के लिए कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए। रिश्ते में बनकर अजनबी नहीं रहती, और लड़की की सिक्योरिटी ससुराल का रवैया और शौहर का एतमाद होता है, पैसा नहीं। आपकी मर्जी, निकाह होगा तो हक महर 20 लाख ही होगा, वरना क्या आप बारात वापस भिजवा देंगी? अजी कुछ सौदा नहीं कर रही हूं मैं। देखें, आप लोग जो भी है अपना मसला जल्दी निपटाएं। ठीक है। 20 लाख रुपए हक महर मंजूर है। ठीक है, तो फिर तुम निकाह करो, मैं जा रही हूँ। रईसा आपा, राहिला देखो जरा। चलो बेटा। क्या तमाशा था ये? किस तरह की शादी है ये जहां से इतना हंगामा? दरअसल बेटा, वो रईसा आपा को रजिया बहन की बात से फिरने पर गुस्सा आ गया। तुम जाकर मना लेना, रईसा आपा दिल की बुरी नहीं है, मान जाएंगी बेटा। अच्छा रजिया बहन, अब हमें इजाजत दीजिए। खाला, घर को ताला लगा है। ताला? क्यों? क्योंकि खाला का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए खाला मेरे साथ मेरे घर जाएगी। जहां से आपको कोई एतराज? हाँ, मुझे क्या एतराज हो सकता है? अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने अम्मी। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। सब कुछ लगा, शादी नहीं सौदेबाजी हो गई। अम्मी, हमें जहांजेब भाई की खुशी के बारे में सोचना चाहिए ना। मांगी हुई खुशी सुकून नहीं देती, रोग बन जाती। अम्मी आप निकाह की महफिल से इस तरह उठाई हैं, जहांजेब भाई क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। माय गॉड,
इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड। अदनान, आप भाई को फ़ोन करें। हाँ करो फोन, करो माँ के खिलाफ बगावत कि वो 20 लाख में अपने आप को बेच आए। अम्मी, हक महर से फर्क क्या पड़ता है? ना लेना ना देना। हमने आज तक राहिला को नहीं दिए। राहिला को सना से नहीं मिलाना, ये तो गुड्डू बहन का एहसान है कि उन्होंने दूसरी बार हम पे भरोसा किया। और वो औरत रजिया, वो कभी मेरे सामने ना आए, ये याद रखना। ठीक है अम्मी, आप रजिया खाला को दोबारा मत देखिएगा, मगर सना भाभी को तो लेके आ जाएं। वो तो भाई की होने वाली बीवी हैं। बेटे की खातिर मैं अपनी बोली नहीं लगा सकती। तुम्हें अपने भाई का इतना ख्याल है, अभी 20 लाख रुपए का चेक लिख कर देती हूँ, जाओ खरीद लो अपने भाई की खुशियाँ, लेकिन वो मेरे करीब ना आए। और एक बात याद रखना, मेरे कमरे में राहिला के सिवा और कोई कदम ना रखे, समझे? अम्मी की जिद तो बस। आप कॉल कीजिए भाई को, ऐसा ना हो कि अम्मी के कहने पर वो भी इनकार कर देने का से। मैं अम्मी के पास जाती हूँ। तो जहाँ ज़ेब ने इब्तिदा कर दी रईसा बेगम का गरूर तोड़ने का। आओ दुल्हन, आओ। अरे सना, तेरा लाख लाख शुक्र है। आओ ना, अंदर आओ। अरे ऐसे कैसे? नई नवेली दुल्हन है, पहले मुंह मीठा करवाओ। अच्छा अम्मी। अरे बहन रहने दे, रस्में क्या करनी है? सना को जो मकाम मिलना था वो तो मिल गया। रजिया खाला, आप यहाँ पर? रजिया यही रहेंगी। जी, इसमें इतनी हैरानगी वाली क्या बात है? मैं नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, हैरानी वाली क्या बात है। आओ ना सना, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। नहीं, मैं पहले अम्मी से मिलना चाहती हूँ। अम्मी से? राहिला, अम्मी कहाँ है? शाहज़ेब भाई वो अपने कमरे में है। आओ सना। अच्छा, मुझे भी जल्दी से बता दें कि मैं अपना सामान किस कोने में रख लूं? आपका सामान? अम्मी शन्नू के कमरे में। हाँ हाँ, शन्नू पप्पू के कमरे में चली जाएं आप, ये यहाँ सामने। बेटा वो गाड़ी में से जरा सामान मंगवा के ना मेरे कमरे में भिजवा दो। अम्मी ये क्या हो रहा है ये? अगर अम्मी ने इनको देख लिया ना तो एक उधम मच जाएगा, वो तो इनको 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, मगर मैं समझा लूँगी तुम्हारी सास को, बात करूँगी। बहुत मुश्किल काम है, इतना बड़ा झगड़ा होने वाला है अब घर में। इनको नहीं आना चाहिए था, ये आ क्यों गई हैं? राहिला, मैं बात करती हूँ ना रईसा आपा से, तुम चलो देखो। शादी के नाम पर सौदागरी, झूठ, ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। सुन, बोरी लगाए अपनी, बेचा है अपने आप को। अम्मी, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल 8 साल पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ, खाला उसकी वजह से परेशान थी। छोड़ो मुझे, इसे परेशानी की क्या बात है? मैं बहू लेने गई थी। नहीं छोड़ूंगी, पहले आप मुझे बेटी कह के कबूल कहें, फिर छोड़ूंगी। माँ, अगर मैं उस वक्त कबूल ना करता तो रज़िया आंटी का मुतालबा मैं सना को हमेशा के लिए खो बैठता। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अम्मी प्लीज, आप जो कहेंगी वैसा होगा, लेकिन अब तो मुझे कबूल कर लें। देखिए माँ, हम लोगों ने तो हमेशा आपकी खुशी देखी है, उसका एहतराम किया है। अब तो सना आपकी बहू बन गई है ना। ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों से कोई नाता नहीं रखूंगी जो रिश्ते बनाते हुए
जोड़ तोड़ कर दे। लेकिन माँ वो रजिया आंटी से तो असल में वो क्या कहना चाह रहे थे? रानी बेटी राज करे। देखो भाई, मेरा मिजाज भी ज़रा गुस्से वाला है और टाइप की औरत हूँ मैं भी किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। भाई करना होगा, मगर पहले राहीला और उसकी माँ का तो पत्ता साफ करो। कि रईसा गुड्डो के एहसान तले निकलती ही नहीं। नहीं बेटा, ये तो मेरी बेटी का घर है और माएँ अपनी बेटियों के घर रहती अच्छी तो नहीं लगती ना। मुझ पे तंज करिए ना। नहीं नहीं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ बेटा। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भला तुम पर रखकर बात क्यों करूँगी।